नमस्कार दोस्तों, बीके स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज इतिहास के मध्यकालीन भारत का 7वां क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल के बारे में, जो आज दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और बिना किसी देरी के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई। तो कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अकबर। यानी हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निर्वासन काल में हुआ था और वह उत्तराधिकारी जब 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है ए बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बी बाबर तथा राणा सांगा, सी अकबर तथा हेमू, डी अकबर तथा मेवाड़ के राणा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर तथा हेमू के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी फैजी, सी अब्दुल नबी खां, डी बीरबल। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल। अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन है ए अकबर, बी जियाउद्दीन परनी, सी अबुल फजल, डी अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबरनामा और आईने अकबरी किसके द्वारा लिखित है? तो किसके द्वारा लिखित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। अबुल फजल के द्वारा लिखित है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? ऑप्शन है ए हेमचंद, बी हरिविजय, सी वस्तुपाल, डी भद्रबाहु। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिविजय। अगला प्रश्न है, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? ऑप्शन है ए रानी रुद्रांबरा, बी रानी अहिल्याबाई, सी रानी अवंतीबाई, डी रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रानी दुर्गावती। 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है ए अकबर और राणा संग्राम सिंह, बी अकबर और मोहिउद्दीन राय, सी अकबर और राणा प्रताप सिंह, डी अकबर और उदय सिंह। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच लड़ी गई थी। और हल्दी घाटी की जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी, यह कब हुई थी? 1500 1576 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1576 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? मानसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी बाबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। निम्नलिखित में से किसने फतेहपुर सीकरी के पंचमहल का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन ए, अकबर ने करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? ऑप्शन है ए पंचमहल, बी मोती मस्जिद, सी सलीम चिश्ती का मकबरा, डी मरियम पैलेस। निम्नलिखित में से किसने कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में
नहीं है। ये कहाँ आया था? ये दिल्ली तथा आगरा के किले में अवस्थित है। जो मोती मस्जिद है ये दिल्ली और आगरा के किले में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? ऑप्शन है ए जोधाबाई महल, बी पंचमहल, सी इबादत खाना, डी बुलंद दरवाज़ा। अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इबादत खाना। अगला प्रश्न है, प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर नाम किसने दिया था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शाहजहां, डी बहादुर शाह जफर। प्रयागनगर को इलाहाबाद अल्लाह का नगर का नाम किसने दिया था? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर ने दिया था। अगला प्रश्न है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? ऑप्शन है ए अबुल फजल, बी बैरम खां, सी तानसेन, डी टोडरमल। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बलबन। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर ने समाप्त किया था। तो आज का प्रश्न इतना ही था, समाप्त हुआ। अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।